भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगायतया सन्तसत्त्वात् ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रैव शिरः शरीरम् अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणां निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्। तो यहाँ जो शुरू में जो प्रश्न किया था महर्षि ने, तो प्रश्न यही था कि जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, का वो जीवन में चाहे उसको मोक्ष कहो या परम सुख कह लो, तो उस परम सुख की स्थिति तक, मोक्ष की स्थिति तक कैसे पहुंचते हैं, प्रश्न यही था। तो उसका उत्तर देके आए थे कि वे उसके लिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात, ये 3 साधना बताए। का पहला श्रद्धा, दूसरा भक्ति और तीसरा ध्यान। और श्रद्धा का अर्थ सामान्य अर्थ है विश्वास, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के प्रति या ईश्वर के प्रति भी हमारी जो श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा का आधार है विश्वास। हमारी श्रद्धा भी हम ये करेंगे तो भगवान हमारा ये पूरा करेगा, तो विश्वास। और सामान्य उसमें अगर जीवन में श्रद्धा को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया, पहले चर्चा करके आए थे कि हमारी जो दृष्टि है वो है दोष दृष्टि। कि कोई भी वस्तु हमारे सामने आए, हम सबसे पहले उस वस्तु के गुणों को देखते हैं कि उसके दोषों को देखते हैं, हम दोषों को देखते हैं। तो इसलिए सीधा सीधा हमारी जो दृष्टि है वो कहाँ है, गुणों पे नहीं जाती, हमारी दृष्टि दोष में पहले जाती है, इसलिए हमारी दोष दृष्टि है। तो इसलिए कहते हैं उस दोष दृष्टि को बदलना, उसके स्थान पर गुण दृष्टि, चाहे वो ईश्वर की बात करें या व्यक्ति की बात करें। जब आप गुणों को देखेंगे तो उस व्यक्ति के प्रति अपने आप श्रद्धा का भाव पैदा होगा। अब जब श्रद्धा का भाव पैदा होगा तो कहीं कहीं फिर भक्ति का भाव भी आएगा ही। सामान्य सी बात है भाई, जैसे अभी आपके यहाँ अभी इलेक्शन जो होने वाले हैं, भाई अगर जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे ट्रम्प हो, कमीला, जो भी है, अगर दोष ही देखते रहे तो वो श्रद्धा नहीं बनेगी। और अगर गुण देख रहे हैं तो भाई फिर दोनों के अंदर समानता, भाई फिर आपको ठीक है अपना जो भी आपको वोट डालना था, लेकिन अगर गुण देख रहे हैं तो भाई चाहे ये जीते या वो जीते, क्या फर्क पड़ता है नहीं। तो इसी तरह से कहते हैं श्रद्धा, तो फिर वो श्रद्धा जब दृढ़ होगी, मजबूत होगी, तो वो भक्ति तक ले जाएगी। और भक्ति का अर्थ भी हमने क्या कर लिया, भाई हमने भगवान को दिया तो बदले में वो हमको कुछ देगा। अगर इस अर्थ में देखें तो हमारा पूरा जीवन भक्ति के अलावा और हमने क्या किया।
अगर परिवार के लिए जो हम करते हैं तो वहां भी तो वही भाव है कि नहीं, जो भाव हमारा ईश्वर के साथ है। भगवान की भी हमने पूजा अर्चना जो कुछ भी की तो उसके बदले में भी कोई न कोई एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, भाई उसी को हमने भक्ति माना। अगर वही भक्ति है तो फिर परिवार के लिए, फैमिली के लिए जो हम कर रहे हैं तो वो भी तो भक्ति है। बस अंतर यही है कि वो ईश्वर भक्ति न हो करके संसार भक्ति है भक्ति। इसलिए उसको भक्ति नहीं कहा। कहते हैं भक्ति का भाव कब आएगा जीवन में, पहले मैं चर्चा करके आया था तो संक्षेप से। तो इसलिए वहां का महात्म्य ज्ञान पूर्वकम सुदृढ़ स्नेहो भक्ति। कहते हैं जब हम किसी भी वस्तु की इम्पोर्टेंस को जब हम समझेंगे तो उस वस्तु के साथ हमारा मन अपने आप जुड़ेगा। अगर किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति के इम्पोर्टेंस को हमने नहीं समझा तो भले ही वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसके इम्पोर्टेंस हमको समझ में आई तो हमारे लिए वो वैल्यूबल हो गया कि नहीं, चाहे फैमिली में हो या बाहर कोई भी हो। तो जब उसके इम्पोर्टेंस हमने समझा तो अपने आप आपके मन का जुड़ाव उसके साथ होने लगता है कि नहीं, तो धीरे धीरे वो मजबूत होगा। तो का उसी का नाम है भक्ति। अर्थात उसी तरह से उस ईश्वर के साथ आपका जो स्नेह भाव, इसलिए प्रेम और स्नेह दोनों एकदम अलग अलग हैं। क्योंकि जो प्रेम है, जिसको हम प्रेम कहते हैं, तो उसमें कोई न कोई अपेक्षा है, कोई न कोई एक्सपेक्टेशन है। हम संसार के व्यवहार में अगर देखें तो हमारा सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? बच्चों से, अपने आप से। इसलिए उसके लिए उदाहरण भी दिया कि जो कुछ भी हम करते हैं किसके लिए, उसके सेंटर में कहीं हम ही हैं। भले ही उसके लिए हम कुछ भी कहें भाई ये इसके लिए करते हैं, उसके लिए करते हैं, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन है उनको लेकर के देखें तो उसके सेंटर में तो हम स्वयं ही हैं। लेकिन फिर भी लोग व्यवहार में जिसको हम प्रेम कहते हैं तो वो जुड़ा हुआ है एक्सपेक्टेशन पर। जैसे जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन व्यक्ति से बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा प्रेम का जो भाव था वो भी बढ़ता गया। लेकिन जो स्नेह है वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो आपके हृदय का एक सहज है, एक फ्लो है आपके हृदय का। जैसे मैं उसके लिए एग्जांपल देता हूँ। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अब यहाँ तो खैर कोई नहीं मिलता साथ में चलने वाला, इंडिया आदि में देखो तो आप रास्ते में जा रहे हैं, एक साथ में कोई छोटा बच्चा भी चल रहा है और कौन है किसका है आपको नहीं मालूम। अचानक वो बच्चे को ठोकर लगी और वो गिर पड़ा तो आप तुरंत उसको उठाते हैं कि नहीं? वहां आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा, वो एक सहज वो हमारा वो है रिएक्शन है। और वो बच्चा है, अगर कपड़े में मिट्टी लग गई और लग गई तो आप उसको भी साफ कर देते हैं कि नहीं? और अगर बच्चा रो रहा तो उसको भी आपने चुप कराया। तो वो बच्चा किसका था, कौन था, आपको नहीं पता, लेकिन आपके हृदय का वो जो सहज भाव है उसने क्या किया, उस बच्चे को तुरंत उठा लिया। या दो चार लोग हैं तो सबके अंदर वो आता है, लेकिन जो नजदीक में है उसने तुरंत उसको उठा लिया। तो ये जो भाव है तो वहां आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो इसको कहा स्नेह। तो उसी तरह से कहते हैं उस ईश्वर के प्रति भी हमारा जो प्रेम भाव है कैसा हो, विदाउट एक्सपेक्टेशन जब होगा तो तब हमारे जीवन में भक्ति प्रकट होगी।
क्यों अभी जो भक्ति है वो सीजनल है। जैसे वह अभी है ना, कल है जन्माष्टमी आ रही है, तो अब कल या इंडिया में देखो तो हफ्ते भर पहले से लोग उस भक्ति रस में डूबने लगे कि नहीं। अब कल तो देखो सब जगह वृंदावन वगैरह, सब जगह उत्सव वगैरह। तो ये क्या है, थोड़ी देर के लिए हमने उस भाव को अपने ऊपर ओढ़ लिया, और जब अपना काम पूरा हुआ तो उसको वहीं उतार दिया। तो वही जो भी तिथि पर्व आया तो उसमें हमने थोड़ी देर के लिए उस भक्ति के भाव को अपने ऊपर ओढ़ा, और उसके बाद उसको उतार के और रख दिया। तो कहते हैं कि भाई इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है, इसलिए वह उदाहरण दिया का तैल धारावत निरवच्छिन्न प्रत्यय प्रवाहो भक्ति। अब उसको समझने के लिए कहते हैं एक बर्तन है, उसमें आपने एक बारीक सुराख कर दिया और उसमें पानी भर दिया, तो जब तक उस बर्तन में पानी रहेगा तब तक वो धारा उसकी चलती रहेगी कि नहीं, कंटिन्यू। वह इसी तरह से हमारे मन का उस परमात्मा के साथ जुड़ना, उसी का नाम है भक्ति। अभी तक हमारा मन संसार के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान के साथ जोड़ने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। सुबह उठ के जो कुछ भी हम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमने वो प्रयास किया, अब कोशिश सब करते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए हम अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ पाए, वो सबका अपना अलग अलग है। जैसे मैंने शायद एक दिन कहा भी था, कितनी देर हम बैठे भगवान की पूजा अर्चना करने, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, उतना भी हो गया तो बहुत है। उसमें भी बीच में छटपटाहट होती रहती है, ये करना वो करना है, तरह तरह का हो। तो अब आपने वो जो प्रयास किया उसमें सही अर्थों में जो एकाग्रता है, सही अर्थों में जो कंसंट्रेशन है, वो कितनी देर हुआ, मुश्किल से कुछ सेकंड या कुछ मिनट कह लो, तो वो उतनी देर का आपका वो कंसंट्रेशन कहें या उतनी देर का वो ईश्वर भाव आपके अंदर एक प्रकार की प्रसन्नता को प्रकट करता है कि नहीं। उसको आप किसी उससे शब्दों से आप उसको नहीं बता सकते, लेकिन वो फीलिंग वो आपकी है कि जैसे वो ले। और उसके साथ साथ मैंने एक दिन कहा था कि अगर किसी दिन आपका वो जो रूटीन है किसी कारण से आप नहीं कर पाए, तो पूरा दिन आपका मन डिस्टर्ब रहता है कि नहीं, और नेक्स्ट डे फिर आपका वो रूटीन जैसे वैसे शुरू हो गया था, आपका मन शांत हो गया। तो वो थोड़ी देर का हमारा भगवत चिंतन कह लो, ईश्वर भाव को जो भी कह लो, वो थोड़ी देर का हमारा जो परमात्मा के साथ जो कंसंट्रेशन था, वो हमको पूरे दिन के संसार के अशांति से लड़ने की ताकत देता है कि नहीं। कितनी देर, थोड़ी देर ही हमने किया, लेकिन वो थोड़ी देर में इतनी एनर्जी, इतनी पावर हमको मिली, वो हमको पूरे दिन की अशांति से लड़ने की शक्ति देता है। अगर वो धीरे धीरे अगर वो बढ़ गया तो हमारे जीवन का जितना भी डिस्टर्बेंस है वो सब अपने आप कम होगा कि नहीं। इसलिए हम लोग तो ये सोचते हैं कि संत महात्मा लोग भाई ये तो बड़ा वो करते हैं, कोई विशेषता कोई बहुत वो नहीं है, पर वही शक्ति है कि जो आप अपने आप को कितना उस परमात्मा के साथ आप जोड़ पाए, उससे जो आपको एनर्जी मिली, उस एनर्जी ने क्या किया, आपको उस अशांति से लड़ने की ताकत दी। जैसे हो ना, भागवत आप लोगों ने सुना होगा, हिरण्य प्रहलाद की कथा, जो प्रहलाद है उससे हिरण्यकश्यप उसके पिता ने एक बार पूछा कि प्रहलाद को मारने के लिए उसने बहुत प्रयास किए, अभी लास्ट ट्रायल बाकी था उसका, लेकिन उससे पहले एक दिन उसने प्रहलाद को बुलाया
बड़े प्रेम से कहा वो एक बात बता, कहा तेरे पास ऐसी कौन सी एनर्जी, कौन सी शक्ति है जिसके आगे मेरी सारी शक्तियां फेल हो गई। ऐसी कौन सी तेरे पास हो सकती है? तो वहां प्रहलाद बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहा कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? तो कहा यदि हृदय भगवान नानादि रास्ते, कहा अगर हृदय में उस परमात्मा का निवास हो, परमात्मा का स्थान हो, तो कहा फिर वहां किसी शक्ति की जरूरत है ही नहीं। परमात्मा का अगर हृदय में निवास है, और जो ईश्वरीय भाव है, तो अब ईश्वर का प्रमाण क्या है? आजकल तो बच्चे पूछते हैं ना, आप कहो कि भगवान है, कहते हैं प्रूफ क्या है? तो उस ईश्वर का जो प्रूफ है वो भी भागवत में ही बताया महर्षि वेदव्यास जी ने, कि ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण ये है कि भाई जहाँ वो ईश्वरीय भाव रहेगा, वहाँ किसी भी प्रकार का दूषित विचार, किसी प्रकार के अशुभ या क्या बोलते हैं नेगेटिविटी, वो वहाँ नहीं रह सकती है। तो फिर एग्जाम्पल भी चाहिए हमको, तो एग्जाम्पल भी वहाँ भागवत में ही दिया। वो जो कंस ने देवकी को बंद कर दिया, उसके जो भी बच्चे उनको मारता रहा, जब अंतिम भगवान के आने का जब उसको पता लगा, तो उस दिन वो जो है तो अपने राजमहल से निकला। जैसे ही उसको पता लगा कि 8वां गर्भ आ गया है, तो उस दिन वो निश्चय करके निकला कि भाई आज तो देवकी को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। और जैसे ही वो जेल में पहुंचा और देवकी को जैसे ही देखा, कहते हैं देवकी के रूप को देखते ही उसके सारे विचार बदल गए। और कंस को देखो तो पूरे जीवन में कभी वो विचार उसके मन में नहीं आए, केवल एक ही समय उसके मन में आए। तो क्या विचार वहां वो करता है देवकी को देखते? एक क्षण पहले तक वो उसको मारने का वो कर रहा था, लेकिन महर्षि वेदव्यास कहते हैं जैसे देवकी को उसने देखा तो उसकी सारी वृत्ति बदल गई। तो वो विचार करने लगा, कहा कि भाई इसको मारना तो पाप है, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? कहा यदर्थ तंत्रो न विनिहंति विक्रमम, कहा मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए तो जिससे मेरा जो अर्थतंत्र, मेरी जो इकोनॉमी, क्योंकि चाहे परिवार की बात हो, समाज की बात हो या कंट्री की बात हो, तो उसको व्यवस्थित चलाने के लिए इकोनॉमी तो चाहिए, बिना उसके तो कुछ नहीं चलता। इसीलिए आजकल वो चलता है ना भी किसका ग्रोथ रेट कितना है, क्या है, वो उसी हिसाब से। तो वो कंस वहाँ विचार करता है कि भाई मैं अगर ये तो मैं बड़ा घोर पाप करूँगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि भाई जिससे मेरी इकोनॉमी में भी प्रभाव न पड़े, और मेरी जो ख्याति है, मेरा जो यश है, मेरा जो फेम है, वो भी नष्ट न हो। और फिर वहां विचार करता है अगर मैं इसको मार दूंगा तो कहा ये तो घोर पाप होगा, इसलिए इसको मारना उचित नहीं है। तो क्यों मारना उचित नहीं है? तो कंस ने वहां 3 कारण गिनाए। कहते हैं एक तो ये पहला कारण ये मेरी बहन है, दूसरा कारण ये एक स्त्री है, और तीसरा कारण ये प्रेग्नेंट है। 3 कारण वहां कंस ने गिनाए। कहते ये 3 कारणों से कहा यीशु ये मारना इसको ठीक है, क्योंकि इसको मारने का फल तो मुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। और उसका फल क्या होगा? वो अपने आप विचार करता है, कहा भी लोग जीते जी तो मुझे गाली देंगे ही देंगे। अगर मैंने इसकी हत्या कर दी तो जीते जी तो लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन मरने के बाद भी देहे मृते मनुजा सपंथी, का मेरे मरने के बाद भी ये पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसके बाद भी लोग मुझे गाली देंगे, कहा ये तो बड़ा घोर पाप होगा। तो ये जो विचार है, वहां बहुत लंबा विचार उसने किया, मैंने संक्षेप में आपको। तो ये जो विचार है कंस के जीवन में केवल एक ही बार आया, तो इसलिए वहां महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, कहा यह है ईश्वर की शक्ति का प्रमाण।
कि जहाँ ईश्वर की शक्ति है, जहाँ वो है, वहाँ आपके मन में किसी भी प्रकार का अशुभ विचार नहीं रहेगा। जैसे उसके लिए उदाहरण दूसरा, वह आप मंदिर में गए, किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, मंदिर में पहुंचने से पहले तक आपके मन में तरह तरह के वो विचार रहते हैं कि डिस्टरबेंस एक तरह का रहता है। जैसे ही आप मंदिर में पहुंचे, और वो भी जहाँ नियमित रूप से आरती पूजा वगैरह जहाँ हो रही है, जैसे वहाँ आप पहुंचे, तो वहाँ पहुंचते ही आपके मन का वो डिस्टरबेंस अपने आप दूर हो जाता है कि नहीं? हाँ, फिर बाहर आप लौटे, जहां से वो आपका वो डिस्टरबेंस खत्म हुआ, वहीं से फिर वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जितनी देर आप वो मूर्ति के सामने या उसके सामने रहे, अपने आप टटोल के देखो, आप सबका अनुभव है, तो उतनी देर के लिए कहीं न कहीं आपका मन इन संसार की चिंताओं से मुक्त हुआ कि नहीं? अब कितना हुआ वो एक अलग चीज है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते। तो कहते हैं वो है ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण, कि वो जो ईश्वरीय शक्ति जहां उसका प्रभाव है, वहां किसी भी प्रकार का अशुभ जीवन में नहीं आ सकता। तो वो जो तो भक्ति का फल हो है कि भाई धीरे धीरे हमारे मन के जो दूषित विचार हैं वो धीरे धीरे अगर दूर हो रहे हैं, तो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और जब मन शुद्ध होगा तो ध्यान भी अपने आप और लगेगा। तो अब उसके लिए कहा भाई वेदांत विज्ञान, वेदांत विद्या उसमें हमारी मदद करेगी। और कैसे मदद करेगी? तो इसलिए कल चर्चा कर रहे थे कि ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वो जो विद्वान लोग हैं वो उस जीवन के अंतिम क्षण में क्या करते हैं? ते ब्रह्म लोकेशु का अंतिम जो लोक है वो माना ब्रह्म लोक। और ठीक है, भौगोलिक उसमें हम मानते हैं ये लोक, लेकिन लोक का सही अर्थ, लोक माने शरीर। लोक्यते कर्म फल भुज्यते यत्र स लोका। इसलिए लोक शब्द का अर्थ करते हैं का जहां आप देखते हैं। लोग कहते जहां आप देखते हैं जो कुछ भी है, और साथ ही साथ अपने कर्म का फल भोगते हैं। और कर्म फल भोगने के लिए शरीर तो चाहिए। अब चाहे वो शरीर मनुष्य का मिले, चाहे पशु पक्षी का हो या देवताओं का हो। इसलिए जो देव योनि है, ठीक है, मनुष्य से उसको श्रेष्ठ माना, लेकिन वेदांत की दृष्टि में वो भी भोग योनि है। कि जो देवलोक आदि जिसको हम बड़ा अच्छा मानते हैं कि वे स्वर्ग हमको मिल जाए, बड़े हम सुखी हो जाएंगे, तो वेदांत की दृष्टि में वो भी भोग योनि। तो इसलिए जहां शरीर है तो प्रारब्ध भोग है। और वो जो प्रारब्ध भोग है, जो कुछ भी है, का उसको भोगे बिना छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो कई लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि वे भगवान से माफी मांग लो तो हमारे कर्म कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? ईश्वर के यहाँ क्षमा नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ईश्वर कभी किसी को माफ नहीं करता। और उसके लिए उदाहरण महाभारत को देख लो। भगवान कृष्ण ने किसी को माफ किया क्या? अपने कुल को भी उन्होंने माफ नहीं किया। हम लोग तो हैं कि जैसे जहां अपनापन है तो चलो छोटी मोटी गलती भाई माफ कर, और दूसरा कोई है तो भाई उसको दंड मिलना चाहिए, वो हमारे लोग के। लेकिन भगवान ने कहीं वो नहीं किया। तो इसलिए ईश्वर के यहाँ माफी है ही नहीं। जो भी हमने किया, चाहे वो पाप है चाहे पुण्य है, उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। और ये जो कुछ भी जीवन की हम साधना कर रहे हैं, तो ये किसके लिए? तो वही परांत काल है, और वो अंतिम समय में।
अब ये जितने भी लोक हैं, और लोक का अर्थ यही शरीर, इसलिए इस शरीर में ही वो ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक वो भी इसी शरीर में माने हमारे ऋषियों ने। लेकिन सामान्यतया अर्थ यह है कि भाई जहाँ हम कर्म फल भोग भोगते हैं, भाई जिसको हम स्वर्ग लोक कहते हैं, तो स्वर्ग लोक में भी तो पुण्य कर्म का फल भोग मानते हैं कि नहीं। तो इसलिए लोक का अर्थ ये शरीर। अब मनुष्य में भी अगर देखें तो कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से आज तक संतुष्ट हुआ क्या? कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। हर एक को कहीं न कहीं अपने शरीर से भी शिकायत है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं ये भी दुख का ही है, दुख का ही साधन, ये भी हमको दुख ही देता है। लेकिन ये कि जो हमारा कर्म फल भोग है वो तो हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन अब उसमें फिर वही ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों में फिर अंतर क्या है? तो कहते हैं कि भाई जो ज्ञानी है परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, तो जो ज्ञानी है वो उस समय में इस संसार के सारे माया मोह से ऊपर उठ के वो आत्मचिंतन में डूब जाते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति है वो संसार के चिंतन में डूबता है। जैसे सीधी सी बात है, हमारे जीवन में कोई कष्ट आया तो उस समय हम परमात्मा को याद करते हैं या संसार को याद करते हैं? परमात्मा का नंबर तो अंतिम में आता है। जब कोई सहारा नहीं बचता तो तब हमको परमात्मा याद आता है। लेकिन उससे पहले तो कहीं न कहीं हमारी वृत्ति इस संसार में जाती है कि नहीं। अब कितनी गई क्या गई वो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले वृत्ति वही संसार में। अब ये जो है कि अंतिम जो क्षण है मृत्यु का क्षण, तो जैसे मैंने कहा था हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंस अगर कोई क्षण है तो वो कौन सा है? मृत्यु का क्षण। क्यों? अगर वो एक क्षण हमारा सुधर गया, हमारे जीवन भर की साधना सफल हो गई। और अगर वो एक क्षण अगर बिगड़ गया फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर से यही सुख दुख संसार का फिर यही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अब वो जो अंतिम क्षण में, जैसे मैंने कहा था कि भगवान ने कहा कि भाई अंतिम समय में फिर कौन सा भाव आएगा? भगवान कहते हैं सदा तद्भाव भावितः। आप जीवन भर जिस भाव को लेके चले होंगे अंतिम समय में वही भाव आएगा। अब जब शरीर है तो इस शरीर का त्याग तो एक न एक दिन करना ही पड़ेगा। और हमारे जीवन की जो भी कठिनाइयाँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती है? मृत्यु। जीवन की कोई भी समस्या, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा हमको क्या दे सकती है? मृत्यु दे सकती है। और वो तो आज नहीं तो कल, एक न एक दिन तो आने। लेकिन हम लोगों ने अपनी धारणा इतनी उल्टी बना के रखी है कि भाई जो जीवन का अनिवार्य सत्य है हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अगर हमारे हिंदू संस्कृति में अगर कहो हम मृत्यु के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, या हम मृत्यु शब्द को सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन जो बुद्धिज्म का अभी एक नया एक निकला बुद्धिज्म में, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, हर रोज एक बार मृत्यु का विचार करना चाहिए कि मृत्यु क्या है। वैसे तो महाभारत में मृत्यु के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, उसमें 48 श्लोक में जो है तो मृत्यु का वर्णन किया है कि मृत्यु क्या है, वह किसको हम मृत्यु कहते हैं। तो इसलिए वहां स्पष्ट किया कि जो मृत्यु है वो वास्तव में क्या है। तो अब सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि वे मृत्यु किसकी?
जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो मृत्यु किसकी? शरीर। शरीर की मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि जो शरीर है वो तो ये 5 एलिमेंट्स, इनका मिश्रण है। भाई एक वो है, कुम्हार है, वो उसने एक घड़ा बनाया और वो घड़ा टूट गया, तो हमने कभी कहा कि घड़ा मर गया? उसने वो क्ले पॉट बनाया, तो क्ले पॉट टूट गया, तो हमने कभी कहा कि वो मर गया? कभी नहीं। तो वो भी तो मिक्सचर है ना। तो इसी तरह से ये जो बॉडी है, अब ठीक है, हमारी जो भी जिसकी जैसी परंपरा है वह हम ले गए, वह शमशान में उसको जला दिया। अगर नहीं भी जलाएंगे तो कुछ दिन बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। कुछ दिन बाद थोड़ी हड्डियां दिखेंगी, और वो कुछ दिन बाद वो भी, तो सब कहाँ गया? भाई वो जो पांचों एलिमेंट्स है, वो पांचों एलिमेंट का अपने अपने में वो लय हो गया। या आप डेड बॉडी को लेके भी गए, चलो अब आजकल तो सब इलेक्ट्रिक हो गया, इंडिया में भी अब इलेक्ट्रिक शुरू हो गए, तो मानो किसी की बॉडी मान लो है 1 क्विंटल की है, तो आप वहाँ ले गए शमशान में, बाद में हम लोग की परंपरा में अस्थियां लेके आते हैं, तो वहाँ वो जो ऐश मिली, राख मिली, वो कितनी मिली? मुश्किल से 1-2 किलो। सारी भी अगर इकट्ठी कर रहे हैं तो कितनी मिली? 1-2 किलो। तो बाकी का वो सब कहाँ गया? वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो हिस्सा था वो बचा रह गया। बाकी जो अग्नि है, फायर का फायर में चला गया, एयर का जो अंश था वो एयर में चला गया, जल का जो अंश था वो गैस बन के उसमें चला गया। तो जो पृथ्वी का जो अंश था वो बचा रहा, उसको हम और लेके आए। तो ये जो शरीर है, कहते हैं शरीर की तो मृत्यु हो नहीं सकती, ये तो 5 एलिमेंटों का वो है, ये जुड़ना बिछड़ना वो चल रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। जब तक वो प्लस माइनस चल रहा है 5 एलिमेंट का, तो तब तक ये शरीर चलता रहेगा। जिस दिन वो प्रोसेस बंद हो गया, हमने कहा मर गया, क्योंकि बचपन में वो प्रोसेस वो जुड़ने का ज्यादा है। जो हमारा शरीर हैवी हुआ वो हुआ, तो वहां इकट्ठा ज्यादा हो रहा है, इसलिए गुरुजी बोलते थे ना, ये तो बोरा है, जितना इसको फैलाते जाओ फैलता चला जाएगा। लेकिन एक एज के बाद फिर वो एक उसमें आ जाता है, फिर उसके बाद शरीर नहीं बढ़ेगा। कोई बीमारी हो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल उसमें इक्वल होने लगता है, जितना हमने इकट्ठा किया उतना ही। और फिर एक एज के बाद जो अभी तक हमने इकट्ठा किया था उसमें से खर्च ज्यादा होने लगा, तो हमने कहा वे बुढ़ापा आ गया। अब खाया कम जाता है लेकिन खर्च ज्यादा होने लगा, तो हमने कहा वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। और तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जिस दिन रुक गया, हमने कहा मर गया। तो अब मरा क्या? तो कहते हैं शरीर की तो मृत्यु, अगर देखें साइंटिफिकली वो संभव ही नहीं है। और जो गया, जिसके लिए हम फिर बाद में पिंडदान आदि जो कुछ भी हम करते हैं, हम उसके एग्जिस्टेंस को मानते हैं कि नहीं? जो भी हमने श्राद्ध किया, पिंडदान, जो कुछ भी हम करते हैं, तो उसके एग्जिस्टेंस को हम मान रहे हैं ना, तभी तो कर रहे हैं। तो फिर मरा कौन? तो अगर देखें तो जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। का ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये अज्ञानी के लिए, ज्ञानी की दृष्टि में तो ये एक परिवर्तन है। जैसे मैंने उस दिन भी कहा कि आप मोबाइल सेट कितना भी कीमती या किसी अच्छी से अच्छी कंपनी का भी आपने मोबाइल सेट लिया, तो उसकी भी अपनी एक लाइफ है कि नहीं, लाइफ लिमिट है कि नहीं?
ठीक है, सामान्य वो लिया आपने और साल 2 साल चलेगा, किसी अच्छी कंपनी का लिया और 2-4 साल चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराना होता गया तो उसके फंक्शन भी अपने आप काम करना बंद करने लगते हैं कि नहीं। और जब उसका फंक्शन काम करना बंद किए तो हम उसको ले गए मैकेनिक के पास, तो उसने थोड़ा इधर उधर करके रिपेयर करके हमको दिया और एक स्थिति ये आई, वो कहते हैं नहीं अब इससे आगे रिपेयर नहीं हो सकता। तो उसी तरह से इस मोबाइल का भी वही हाल है भाई। जब एज होने लगी तो धीरे धीरे सारे फंक्शन हमारे ढीले होने लगे, तो अब उसको ठीक करने के लिए फिर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने जो भी सर्जरी वगैरह की तो वो भी क्या है, चाहे वो भाई बाईपास का या जो कुछ भी वो सर्जरी है तो वो भी क्या है, और रिपेयर जितना हो सकता है। और वो डॉक्टर भी एक दिन जवाब दे देते हैं कि भाई अब आगे, या चाहे एज की बात कर, भाई अब इस एज में कुछ नहीं करना ठीक नहीं, भाई जितना चलता है चला। तो आपने अब वो जो मोबाइल है जब वो आपके काम का नहीं रहा तो उसको किनारे किया, उसकी जगह नया मोबाइल आप लाए, जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से आपने वो नया मोबाइल खरीदा। लेकिन सिम कार्ड तो वही है कि नहीं, और उस सिम कार्ड को पुराने मोबाइल से निकाला और नए मोबाइल में डाल दिया। वह इसी का नाम जन्म और मृत्यु है। इस मोबाइल में से हमारा वो जो सूक्ष्म शरीर रूपी सिम कार्ड उसका निकल जाना, उसका नाम मृत्यु, और फिर वो नए मोबाइल में उस सिम कार्ड का पहुंच जाना, उसका नाम जन्म है। तो ये मृत्यु तो सबकी है। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, कहते हैं वो तो सब छोड़ देते हैं, वो अटैचमेंट उससे सबसे अपने को ऊपर उठा ले। क्यों, वो इस बात को जानते हैं कि भाई ये जीवन और मृत्यु जो कुछ भी है। और दूसरा जो हम लोगों का जो अटैचमेंट है, मोह है संसार के साथ, हमको लगता है कि इसके बिना हमारा क्या होगा। कल्पना करो अगर रिबर्थ में आपको प्रीवियस बर्थ का अगर याद भी रहा, वैसे तो याद तो होता है, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि भाई 3 से 5 साल के अंदर पूरा वॉश आउट हो जाता है। कोई ऑप्शनल केस में थोड़ा आगे रहता है, कई बच्चों का आपने सुना होगा, उसने बताया कि भाई ऐसा होता है। अगर आपको कल्पना करो आपको अगर याद भी रहा तो फिर नए बर्थ में, नए जन्म में वो जो चीजें आपकी थी जिनके प्रति आपका मोह था, उस पर आप अपना अधिकार जमा सकते हैं क्या? लोग, आप अगर कहेंगे, लोग आपके साथ सिंपैथी तो रखेंगे, लेकिन जब अधिकार की बात होगी तो कोई नहीं देगा। सिंपैथी आपके साथ रखेंगे, लेकिन अगर राइट की बात करें तो कोई नहीं देगा। लेकिन ये सब जानते समझते हुए भी हम फिर भी इसी मोह में उलझे हुए हैं कि नहीं। और जब इसी मोह में उलझे तो कहा फिर वो और जो ज्ञानी है वो सब बातों को जानता है, उसके लिए मृत्यु नाम की कोई चीज है नहीं, इसलिए वो मृत्यु से भयभीत भी नहीं है। और हम लोग जो सामान्य व्यक्ति है, अगर हम कहें तो हम वो जीवन और मृत्यु के बीच का जो फासला है, हमारा प्रयास वही रहता है कि हम उसको कितना बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज तक कोई वो जितना है वो उतना है, और जब वो होना होगा वो होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, इसलिए वो जो ज्ञानी है वो धीरे धीरे अपने को फिर इस संसार के मोह से, इस अटैचमेंट से अपने को ऊपर उठा लेता। और कैसे, तो उसका जो प्रोसेस है वो कठोपनिषद में मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई जो ज्ञानी है वो अपने को धीरे धीरे इससे अलग करता है, क्यों वो अटैचमेंट। इसलिए वो 3 प्रोसेस, साउंड स्लीप में जाने का, डेथ का और साधना का, तीनों एक ही। जैसे मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था, साउंड स्लीप में जाने के लिए भी आपने इस संसार को पीछे छोड़ा कि नहीं?
क्यों जब तक आप इस संसार का त्याग नहीं करेंगे आप साउंड स्लीप में नहीं जा सकते। लेकिन सुबह आंख खुलने के बाद फिर हमने उसी को, फिर जो जो रील हमारे सामने आई उसके अनुसार फिर वही हमारे कल के जो इम्प्रेशन उसके अनुसार फिर हम उसी में अपने को बांधते चले गए। तो अगर आज का हमारा जो संसार है, मैं मेरा जितना भी है, तो इसका आधार क्या है? हमारे बीते कल के संस्कार। आज 25 है, तो आज का हमारा जो संसार है उसका बेस क्या है? 24 का जो भी संस्कार थे उसके आधार पर हमारा, क्यों साउंड स्लीप में जब आप गए वहां तो कुछ नहीं है, न बेटा बेटी न मैं मेरा, कुछ भी नहीं है। तो अब वो जो ज्ञानी है, तो वो जब इस बात को हमने समझ लिया तो क्या वो तो फिर धीरे धीरे अपने को इससे ऊपर उठाएगा। और मृत्यु का आभास तो सबको होगा, कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगता है, ऐसा नहीं है, सबको पता लगता है। लेकिन वो जो साधक है जैसे उसको पता लगा तो वो फिर अपने को इस संसार भाव से अलग करने लगता है। या दूसरे शब्दों में कहें, जो भी उसकी ईश्वर चिंतन या जो कुछ भी है वो उसमें उसकी और दृढ़ता आ गई। और जो सामान्य व्यक्ति है जिसका ये लगता है कि भाई इनके बिना मेरा जीवन कैसे चला, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कई बार, लोग बागों से मैंने भी सुना है, कहते हैं उसके प्राण तो उसमें अटके थे। वो व्यक्ति सामने आया, उसको देखा, और तो उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं उस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट इतना है कि उसके बिना वो संकल्प नहीं कर पाया। तो वो जो अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट हमको फिर संसार की ओर लेके आती है। और जो ज्ञानी है उसने अपने को उससे अलग किया। तो अब उस स्थिति को जीवन में लाएं कैसे? तो तब उसके लिए अगले श्लोक में उस बात को, उस विधि को वो कहते हैं का विविक्त देशे सुखासनस्त। तो अब वो अंतिम क्षण में वो अभ्यास हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो कई लोग उदाहरण देते हैं अजामिल का, कि अजामिल ने जब अंतिम समय नारायण का नाम लिया वो मुक्त हो गया। ये अपने आप को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो अजामिल है वो तो श्राप, उसको श्राप मिला था। तो जैसे इस जीवन में उसको नारद जी का दर्शन मिला, महर्षि नारद का दर्शन मिलते ही उसकी स्मृति एकदम स्पष्ट हो गई पूर्व जन्म की, कि पूर्व जन्म में क्या गलती उससे हुई, उसके जो भी भक्ति आदि के जो संस्कार थे वो जागृत हो गए। तो वो जो अजामिल था, तो नारद जी से जैसे उसको दर्शन मिला तो उसी समय से उसको पूर्व जन्म की स्मृति जब उसकी जागृत हुई, तो वहीं से वो उसकी साधना आरंभ हो गई। और वहीं से वो जो है तो नारायण का स्मरण करना उसने शुरू किया। और उस समय उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो बच्चे का नाम उसने रखा नारायण। वो इसलिए कि भाई संसार के कार्यों में स्वाभाविक है कि वे हम भगवान को भूल जाएं, वो होता है। अगर हम अपने जीवन को भी अगर देखें तो हम भगवान को कितना याद करते हैं, सुबह या शाम थोड़ा सा याद कर लिया तो कर लिया, नहीं तो उसकी भी फुर्सत नहीं होती। तो वो जो तो अजामिल है, तो उसे ये विचार किया कि संसार के कार्यों में परमात्मा को हम भूल जाएंगे, तो इसलिए बेटे का नाम नारायण रखा। तो कम से कम वो नारायण नाम जब लेंगे तो उसके द्वारा भगवान के याद तो आए। इसीलिए हमारे कल्चर में पुराने जितने भी लोग हैं उनका देखो तो जितने भी बच्चे हैं उनमें लड़कों के नाम किसी न किसी देवता के नाम पे रखते थे कि नहीं, और अगर बेटी घर में पैदा हुई तो उसका नाम किसी न किसी देवी के नाम पर रखते थे कि नहीं। तो उसके पीछे वो केवल, अब आजकल तो इंटरनेट हो गया, पता नहीं वहां से क्या क्या नाम ढूंढ के रखते हैं जिनकी कोई मीनिंग ही नहीं। तो हमारे यहाँ इसीलिए वो नाम उस समय रखते थे।
तो क्यों? कहा कि स्वाभाविक है भाई, भगवान का हम स्मरण कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन बच्चों के प्रति तो सहज प्रेम व्यक्ति का होता है। तो भाई बच्चों का जब नाम लेंगे तो उसके साथ साथ कहीं न कहीं भगवान की भी स्मृति आएगी कि नहीं? तो बिना प्रयास के आपके जीवन में परमात्मा का स्मरण हुआ कि नहीं? आपने अलग से कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो जब आपने नाम लिया बच्चों का, तो उस बच्चों के नाम के साथ ही कहीं न कहीं आपको भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं? या आजकल भी कोई किसी का भगवान के नाम पे किसी ने नाम रखा हो, है? तो जैसे आप नाम सुनते हैं तो तुरंत एक ईश्वर की वो छवि आपके सामने आ जाती है कि नहीं? जो भी नाम रखा हो तो उस नाम से जुड़े हुए जो भी हमको पता है भगवान का स्वरूप, वो आपके सामने एक सेकंड के लिए ही सही वो छवि आपके सामने आई कि नहीं? वो एक इमेज आपके सामने बनी कि नहीं? तो बिना किसी प्रयास के आपके जीवन में परमात्मा का स्मरण हुआ कि नहीं? और वो वास्तव में वहां आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप सुबह पूजा करने बैठे तो वहां तो हमने एक काम किया तो एक्सपेक्टेशन हमने 10 साथ में रखी, मैंने आज ये किया तो ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसे। लेकिन सहज में आपके जीवन में जो भगवान की स्मृति आई तो वहां आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बल्कि कहीं न कहीं आप परमात्मा को वहां धन्यवाद देते हैं कि नहीं? तो वो भी तो भक्ति हो रही है कि नहीं? तो बिना किसी प्रयास के आपके जीवन में वो भक्ति या वो ईश्वर भाव दृढ़ होता है, चला गया। तो अब उसके लिए कहते हैं कि वो जो उस स्थिति तक जाना है, मोक्ष की स्थिति तक, तो कहा विविक्त देशे च सुखासनस्ता, कहते हैं उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए विविक्त देश है, कहते हैं एकांत में। एकांत का अर्थ अकेले बैठ जाओ उसका नाम एकांत नहीं है। एकांत का अंतः निश्चय, अपने मन में पहले निश्चय करो। जितनी देर के लिए भी आप बैठते हैं पहले निश्चय करो। क्यों? इसीलिए योग दर्शन में इस बात को स्पष्ट किया कि साधना में बैठने से पहले संकल्प जरूरी है। नहीं तो मुझे एक छोटी सी बात याद है, सुना देता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तो कहते हैं एक बहुरूपिया होते थे ना, अपने अभी भी होते हैं। तो एक जो बहुरूपिया था एक राजा के वहां पहुंचा। तो राजा ने उससे कहा कि तू जो चाहेगा मैं तेरे को दूंगा, लेकिन कहा तू मुझे समाधि लगा के दिखा। बहुरूपिया अलग अलग वेश। तो उसने कहा ठीक है राजन, मुझे 1 हफ्ते का समय दो। तो फिर वो किसी संत के पास गया, उनसे वो समाधि की विधि पूछी। अब उसको चाहिए था राजा का घोड़ा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे आपका घोड़ा चाहिए। तो राजा ने कहा मैं दूंगा तुमको, लेकिन तुम मुझे समाधि लगा के दिखाओ। तो वो संत के पास गया, वहां विधि सीखी, 1 हफ्ते में आया। तो और उसके बाद फिर 1 हफ्ता खुद प्रैक्टिस की। तो संत ने बताया था जैसे। तो राजा के पास आया, कहा राजन मैं आपको समाधि लगा के दिखाऊंगा। और समाधि तो उसने लगाई, लेकिन वापस आना तो उसने सीखा ही नहीं था। तो वापस आना तो सीखा ही नहीं। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा पहले संकल्प, कितनी देर आप ध्यान में बैठते हैं वो संकल्प पहले होना चाहिए। क्यों? अगर किसी दिन अचानक वो हो गया तो आपका वो संकल्प आपको समाधि से बाहर ले आएगा, नहीं तो वो स्थिति होगी। तो वो समाधि तो लग गई, लेकिन अब देखा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब जब तक समाधि नहीं टूटे तब तक तो उसको कुछ नहीं कह सकते। फिर वो तो समाधि लग गई। तो फिर राजा ने क्या किया, वहां उसके सुरक्षा के लिए वहीं एक मंदिर जैसा और बना दिया। और धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ कभी अर्थक्वेक अगर आया होगा तो वो सारा शहर हो जब गया। तो
और फिर जो है तो बाद में कई वर्षों बाद, हजारों वर्ष के बाद फिर वो जैसे आजकल है ना, वो खुदाई करते हैं कि कहाँ क्या है, तो ऐसे कुछ वो खोद रहे थे तो वहाँ, तो अब जब वो खोद रहे थे तो वो जो खुदाई करने वाले थे उसका वो कुदाल लगा उसके सिर पर, तो सिर पर जैसे लगा तो वो समाधि वो टूटी। बस वो तो समाधि टूटते भाई घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए। तो तो उसका फायदा क्या? तो इसलिए वो नहीं कहते हैं, पहले निश्चय भाई वो किसके लिए आपको करना है। तो इसलिए विविक्त देश का एकांत में, एकांत का एक अंतः निश्चय, पहले निश्चय करके बैठो। ये नहीं खाली फॉर्मेलिटी के लिए करना है वो नहीं। और हम लोग जो भी करते हैं भगवान की पूजा या ध्यान आदि, हमने उसको एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ माना ही नहीं। और जब तक फॉर्मेलिटी समझ के करते रहेंगे तब तक वो कंसंट्रेशन नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं एकांत, इसलिए वो निश्चय पहले करो कि भाई हमें वो करना है, और कितनी देर के लिए बैठना है का वो भी पहले संकल्प करो। इसीलिए वो नियम की जो व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई वो इसीलिए। और कैसे बैठो? कहते हैं सुखासनस्थ, भाई सुख पूर्वक जैसे आप बैठ सकते हो। भाई अब उम्र हो गई, शरीर वृद्ध हो गया, अब हम कहेंगे भाई नीचे बैठो, नहीं, जो बैठ सकते हैं ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर नहीं बैठ सकते, अब जबरदस्ती आपने किसी ने भाई नहीं नीचे आसन जैसे मैं बैठा ऐसे आसन लगा के बैठो, लेकिन शरीर साथ देता नहीं, तो ध्यान कहाँ जाएगा? क्यों, थोड़ी देर तो चलो 2 मिनट 4 मिनट आप बैठे, फिर पीड़ा होने लगेगी, तो सारा ध्यान कहाँ चला गया? वो शरीर में। तो इसलिए हमारे महर्षि पतंजलि ने भी कहा स्थिर सुखम आसनम, का जिस आसन पर आप सुख पूर्वक स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हो उसमें बैठो, और निश्चय करके। और कैसे? समम काय शिरोग्रेयम ध्यायन् अचल स्थिर, गीता में भगवान ने कहा, तो वही यहाँ कह रहे हैं, शुचि समग्रीव सिरः शरीर, कहते हैं पवित्र अवस्था में। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई सुबह आंख खुल गई तो बिस्तर पे बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी कहते हैं भाई करो, कोई बात नहीं, लेकिन वो शास्त्र विधि के विरुद्ध है। लेकिन कुछ नहीं से तो अच्छा है, इसलिए हम लोग भी कहते हैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, करो। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने इसलिए सबसे पहले उठते ही स्नान आदि का विधान और इसीलिए किया कि भाई रात की जो शरीर की अपवित्रता है, ठीक है, अब यहाँ तो भाई सेंट्रल एसी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भाई कभी हो तो पसीना आदि वो है, तो वो जो अशुद्धि आपके शरीर में आई का उसकी शुद्धि किससे होगी? जल से होगी। इसलिए उसके लिए तो स्नान करना पड़ेगा। और जब आप स्नान करेंगे तो आपको अंदर से भी पवित्रता का एहसास हुआ और शरीर भी आपका शुद्ध हुआ, तो आपका मन भी शुद्ध हुआ, और तो उसमें फिर समम काय शिरोग्रीवम, कहते हैं एकदम सीधा, ये बैकबोन और ये गले की हड्डी और ये एकदम ये सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि जब आप साधना करेंगे या ध्यान करेंगे, जो भी आप साधना करेंगे, तो उससे आपकी बॉडी में एनर्जी तो क्रिएट होगी, और एनर्जी को फ्लो के लिए सीधा रास्ता चाहिए। और हमारे जो बैकबोन है, तो इसके अंदर सारी नाड़ियों का है, तो अगर आप ऐसे बैठे या वैसे बैठे, एनर्जी बनी, तो वो जब एनर्जी ऊपर उठेगी, तो अगर वो सीधा रास्ता उसको नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ डैमेज करेगी। तो और डैमेज क्या करे? हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, और जब नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो उसका फिर उल्टा का असर होगा। इस जगह समम काय शिरोग्रम, इसलिए उस समय ध्यान आदि करना है तो एकदम कमर, गर्दन और सिर एक सीध में होने चाहिए। और साथ ही साथ अत्याश्रमस्थ सकल इंद्रियाणाम, उसके लिए फिर सारी इंद्रियों को एक जगह लाना।
और वो विधि महर्षि पतंजलि ने जो योग के 8 भेद किए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो उसी के लिए कि वो एक एक करके उठ करके आप उस स्थिति में वो पहुंचे। और कहते हैं उसमें भी फिर सबसे पहले का अपने मन को चारों तरफ से समेट के वो जो आपने पहले निश्चय किया कि वे किसके लिए करना, का अपने मन को पहले चारों तरफ से समेट के उस सेंटर में लाओ और निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य, कहते हैं भक्ति पूर्वक सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करो। जिसके जो भी गुरु हैं का वो गुरु को प्रणाम करो। जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हैं, तो वो जो ऋषि महर्षि, वे उनको हम क्या दे सकते हैं? भाई जो भी हैं, भाई जिसके भी हैं, हो सकता है अपने गुरु अभी हों या नहीं भी हों, दोनों अवस्था। तो अगर यहाँ नहीं है तो उनको हम क्या दे सकते हैं? वे श्रद्धा से उनको हम याद ही कर सकते हैं। क्यों? गुरुओं से जो कुछ भी हमको मिला, भाई उसके बदले में तो हम उनको कुछ नहीं दे सकते। क्यों? अगर भौतिक वस्तुओं की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलो यहाँ जीवित हो तो चलो हम अपने मन के उसके लिए भी चलो ये भी कर दो, वो भी कर दो। अगर वो यहाँ है ही नहीं अब जी इस संसार में, तब भाई उनको तो हम श्रद्धा से याद ही कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले गुरु का स्मरण, और फिर उसके बाद अपनी जो भी साधना है उस साधना में आप लगो। तो उस तरह से जब आप करेंगे जैसे वो ज्ञानी लोग करते हैं, तो उसका फल क्या होगा? तो अंतिम 2 लाइनों में कहते हैं, हृत पुंडरीकम विरजम विशुद्धम, आपका जो हृदय कमल है, और जो पुंडरीक शब्द है, क्योंकि अगर वो कमल जो है तो 2 प्रकार का, एक सफेद कमल और एक गुलाबी कलर का, वो दोनों आपने देखे होंगे। तो जो हृदय कमल जिसको हम कहते हैं उसको कहा पुंडरीक। अब पुंडरीक का अर्थ होता है व्हाइट लोटस, अर्थात व्हाइट जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। आपका जो हृदय है, इस विधि से आप चलेंगे तो धीरे धीरे आपका जो हृदय है वो शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। और जब वो पवित्र हृदय में, कहते हैं वो जो ज्ञानी लोग तो कहते हैं विरजम विशुद्धम, उस परमात्मा का फिर वो ध्यान करते हैं अपने हृदय में। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि कई लोग सीधे सीधे यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। उसका हमारे ऋषियों ने निषेध किया था कि वो बिना गुरु के सामने रहे वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आज्ञा चक्र है जहाँ हम तिलक लगाते हैं, अब तो हम लोग तो तिलक लगाने में भी हम लोगों को शर्म आती है। वास्तव में जो तिलक है वो किसके लिए? पहले देखो चंदन वगैरह का तिलक लगाते थे, वह आपने साधना की, ध्यान आदि जो कुछ भी किया उसके द्वारा एनर्जी तो क्रिएट होगी। और जब एनर्जी क्रिएट होगी तो ये जो है आपके शरीर की जो 3 मेन नर्व हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो तीनों का ये कनेक्टिंग पॉइंट है। तो तीनों नाड़ियों के थ्रू जो एनर्जी आएगी वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी? यहाँ आज्ञा चक्र में। तो आपने वहाँ अगर चंदन आदि का वो तिलक लगाया है तो चंदन का काम है शीतलता प्रदान करना। तो वो जो एनर्जी है, एक वो तिलक ने बेड कंडक्टर का काम किया, वो एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देगा। और साथ ही साथ चंदन आदि है तो वो उसको कूल डाउन करेगा। तो आपके अंदर की जो एनर्जी है वो आपके बॉडी के अंदर ही रही। और साथ ही साथ वो तिलक आदि आपने लगाया तो उसने उसको क्या किया? डाइल्यूट किया। तो वो एनर्जी आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। तो इसके लिए, लेकिन सीधे सीधे यहाँ हमारे ऋषि कहते हैं ध्यान कभी मत करना। इसलिए सबसे पहले जो ध्यान की जो प्रक्रिया वो कहाँ? अपने हृदय में।
हृदय में आपका ध्यान स्थिर हो जाए तो फिर उसको कंठकूप में, कंठकूप से फिर आज्ञा चक्र में, फिर आज्ञा चक्र से अंत में ब्रह्मरंध्र में, वो एक ध्यान का वो प्रक्रिया है। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए अपने हृदय में ध्यान करो, किसका? उसी परमात्मा का, उसी तत्व का अपने हृदय में ध्यान करो। तो वो जो ज्ञानी है वो अंतिम समय में, उनका तो अब जीवन भर का अभ्यास है, तो इसलिए जैसे ही पता लगा कि भाई अब अंतिम समय जीवन का आने वाला है, तो वो तो धीरे धीरे अपने आप को या अपने हृदय में उस ईश्वरीय तत्व को धीरे धीरे स्थापित कर लेते हैं। और जब वो स्थापित कर लिया तो उस अवस्था में अगर शरीर छूटा तो फिर वही भाव रहेगा, तो वो इस संसार भाव से मुक्त हो गए। और हमने अपने हृदय में बेटा बेटी आदि जो भी है उसको हमने स्थान दिया, तो उसके हिसाब से फिर हमारा जन्म होगा। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए यहाँ ये जो ज्ञानी हैं उनकी अंतिम विधि भी बताती, वो कैसे इस संसार बंधन से अपने को मुक्त करते हैं, और हमको कैसे साधना करनी चाहिए वो भी विधि यहाँ पर होता है कि यह तरीका है साधना का। तो इस तरीके से अगर साधना करेंगे तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और कई लोग कहते हैं कि कैसे पहचाने, कैसे वो करें, तो वो तो जैसे जैसे आप साधना करेंगे तो उसके द्वारा एनर्जी तो क्रिएट होगी, एनर्जी कह लो, सिद्धि कह लो। अब थोड़ा सा कुछ हुआ तो हम वहीं पर अटक जाते हैं, अरे मेरे को तो ये मिल गया, मेरे को तो वो मिल गया। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि वहाँ किसी भी उसमें अटको मत, आप अपनी साधना में कितना दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करो। उससे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करो। अगर उन वस्तुओं पर ध्यान चला गया तो फिर हमारी जो साधना की प्रक्रिया वो वहीं रुक जाएगी, फिर हम उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और वो फिर साधना, वही साधना हमारे पतन का कारण बन जाएगी। तो मुझे एक बात याद आ गई, वो करके मैं पूरा करता हूँ 2 मिनट। तो जो साधना की बात है, अब हम लोग तो सिद्धियां चाहते हैं ना, हमको लगता है भाई ये करें तो मुझे ये सिद्धि मिल जाए, मुझे वो सिद्धि मिल जाए, और ये सब सिद्धियां हमारे पतन का कारण बन सकती है। एक छोटी सी कहानी सुना कर संक्षेप में बता। तो एक बार एक जगह महामारी फैल गई छोटे बच्चों की, जैसे अभी कोरोना आया था ऐसे ही छोटे बच्चों का। तो वहाँ के जो भी वैद्य वगैरह थे उन्होंने बड़ा खोज किया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अब जब इंसान सब जगह से थक हार जाता है तो फिर हम संत महात्माओं की शरण में जाते हैं कि वहां से कुछ हमको मिल जाए। संत महात्मा कह लो या ईश्वर कह लो, जो भी कह लो। तो अब एक माई जो है, तो उसका एक ही संतान थी, अब उसके पति भी अब नहीं थे, तो उसके बच्चे को भी रोग आया। तो गांव से बाहर एक संत रहते थे, तो वो जो है तो बच्चे को लेके वहां पहुंच गए, महाराज कुछ करो। अब एक दिन तो महाराज ने टाल दिया, ऐसे 2-3 दिन हो गए, तो फिर अब उसकी हालत देख के संत को भी थोड़ी सी दया आ गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर से एक ड्रॉप खून के निकाल के तो उसको पानी में मिला के काले इसके शरीर में लगाते। तो उसने जो है तो शरीर में उसके लगा दिया, तो कहा और बताना नहीं किसी को और दोबारा आना नहीं है। तो चले गई, और एक उसका विश्वास और भगवान की कृपा, तो उसका बच्चा जो है तो 2 दिन बाद ठीक होने लगा। और जब ठीक होने लगा तो अब दूसरी माताएं, भाई तुम्हारा बच्चा कैसे ठीक हुआ, तुमने क्या किया, भाई हमको भी बताओ। अब वो 1-8 दिन तो बेचारी टालती रही, लेकिन कितना वो करे हो। तो फिर अंत में उसको जब चारों तरफ से प्रेशर पड़ा तो उसने बताया भी ऐसे ऐसे मैं उनके पास गए थे, उन्होंने ऐसा किया। तो अब जैसे ही पता लगा तो सब वहां लाइन लग गए। अब संत के सामने समस्या है कि अब करें तो क्या करें, अगर नहीं करते इलाज तो सब वो करेंगे, और इलाज करते हैं तो भी मुश्किल।
लेकिन फिर भी पहले दिन तो कम लोग थे, तो सोचा चलो थोड़ा रक्त निकाल, ब्लड निकाल के दे तो थोड़े दिन क्या, और दूसरे दिन तो उससे भी डबल। तो अब ऐसा करते करते हालत ये हो गई कि अब संत के शरीर में उठने की भी ताकत नहीं। तो लोगों ने क्या किया, मरीज बाकी बहुत थे, तो लोगों ने क्या किया, संत को पैर पकड़ के बांध के उल्टा लटका दिया, और जिसको जहां जरूरत है वहीं चीरा लगा के, तो फिर उस सिद्धि का फायदा क्या, सिद्धि के प्रदर्शन का। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई जो साधना के द्वारा जो कुछ भी आपको मिले, कभी उसको प्रकट मत करो, तो जहां आपने उसको प्रकट किया वो आपके पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए जो बड़े बड़े ज्ञानी संत वो कभी अपने उसका प्रदर्शन नहीं करते। हाँ, जिनको केवल संसार के भोगों की वो है, वो उसका प्रदर्शन करेंगे। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि इस तरह से जो ज्ञानी है वो धीरे धीरे अपने को संसार भाव से ऊपर उठाते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति है वो फिर इसी में उलझा रहता है। तो उससे उठना है तो फिर यही साधना विधि जीवन में अपनानी चाहिए। तो आप सबके जीवन में साधना विधि, आपकी साधना दृढ़ हो, आप सब भी उस परम तत्व तक, उस मोक्ष तक पहुँचे, तो यही अपनी शुभकामना, शुभ भावना, और आप सबको शुभ आशीर्वाद और धन्यवाद भी साथ में। अवश्य तो स्वामी जी बोलते थे भाई कौन किसको धन्यवाद देगा, तो धन्यवाद का अर्थ थैंक यू नहीं, आपका जीवन धन्य हो। वाद माने कथन, भाई ऐसा हमारा वाद है, ऐसा हमारा भाव है, तो उसका नाम है धन्यवाद। तो इसलिए संसार में दो ही चीजें निर्विवाद हैं। विवाद माने क्या बोलते हैं, वाद विवाद, ये क्या है, कंट्रोवर्सी। केवल दो ही चीज कंट्रोवर्सी से बची हुई हैं, एक आशीर्वाद और एक धन्यवाद। बाकी सब में कोई कोई कंट्रोवर्सी। तो इसलिए आप सबका जीवन धन्य हो, आप सब उस परमात्मा के उस आनंद को प्राप्त करें, और उसके लिए आप सब मेहनत कर रहे हैं। यहाँ सब आप आए तो उस, और आपके निमित्त से अपने को थोड़ा शास्त्र का चिंतन करने का अवसर मिला, तो उसके लिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। और अब सुरेश जी वगैरह को तो कहें तो आप सबकी ओर से उनको भी धन्यवाद। अब सीधे होके बैठे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम